ठीक है, यही रंग है। मुजफ्फरपुर में विगत 3 साल से बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और RS एकेडमी जीके और GS क्लासेस चलाते हैं। इस बार जो बीपीएससी का शिक्षक का रिजल्ट आया और आपके बच्चे कितने अपियर हुए थे एग्जाम में और कितने बच्चे मतलब रिजल्ट आया वो बताएं। देखिए, इस बार तो पहली बार ही बीपीएससी के थ्रू जो बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम हुआ है पहली बार ही लिया गया है, जिसमें हम लोग के यहाँ पहले स्टार्टिंग में बहुत कम 20 बच्चा से शुरुआत हुआ था। जाते जाते हम लोग का बैच वही 70 स्टूडेंट तक पहुंच गया था। 70 विद्यार्थी लास्ट में एग्जाम दिए थे, जिसमें से 35 विद्यार्थी यहाँ से सफल हुए थे और कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो बीएड वाले थे, उनको तो पहले ही हटा दिया गया। तो अप्रोक्स मान के चलिए यहाँ से 70% विद्यार्थी यहाँ से सफल हुए हैं। ठीक है, हम लोग इस बैच पे क्योंकि पहले से कुछ इसके बारे में सिलेबस कुछ पता था नहीं, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, इसका क्या लेवल होगा ये तो था नहीं। इसके लिए हम लोगों को रात भर नोट्स बनाया जाता था। यहाँ पे सब टीचर मिलकर, जैसे मैथ का भी टीचर थे, रीजनिंग के भी थे, हम खुद जीके जीएस पढ़ाते थे। तो यहाँ पे जो था खुद एकदम प्रॉपर वैसे रात में जो बनाया जाता था नोट्स, उसके आधार पर दिन में पढ़ाया जाता था। हम लोग भरपूर मेहनत किए थे। बस हम लोग को अफसोस है कि जो 30% स्टूडेंट का नहीं हुआ, बस यही हम लोग का अफसोस है कि उसका भी होना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, सब एक पेड़ का सब फल एक बार नहीं पकता है, सबका समय अलग अलग आता है। ठीक इसी प्रकार बच्चे जो पास नहीं किए वो बच्चे का मतलब कि कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है सही से नहीं पूछा गया और मतलब ये बोल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन का बात करते हैं तो सभी विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन एक समान था। तो कुछ विद्यार्थी उसमें जो खुद ज्यादा मेहनत किए हैं वो तो सफल जरूर हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, जो थोड़ा जैसे होता है कि इधर सीटेट वाला जो था उसका सिलेबस अलग था, डायरेक्ट बीपीएससी जो किया था इसमें आपका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा कम था, लेकिन जीके जीएस ज्यादा था। तो ये पहले से जो विद्यार्थी जीके जीएस नहीं पढ़े थे, और जीके जीएस का एक लंबा क्षेत्र होता है, तो ये जल्दी से जल्दी जैसे 3 मंथ का समय मिला था, फिर भी वो लोग 45-50 तक गए हैं, इतना मार्क्स लाए हैं, ये भी बहुत है अपने आप में। और हम उन सभी विद्यार्थी के साथ हैं, वो उसके साथ तो जरूर है जो जिसका हुआ है, लेकिन हम सबसे अधिक अगर किसी के साथ है तो उसके साथ है जिनका रिजल्ट इस बार नहीं हुआ है। हम उनके साथ हैं, वो आए यहाँ से तैयारी चालू करें। जो विद्यार्थी है इस बार जरूर सफल होंगे। आपसे जो बच्चे का रिजल्ट नहीं निकला, नहीं पास किए, तो बच्चे आपसे कंसल्ट किए, उनको क्या सुझाव? बिल्कुल बिल्कुल, जो पास है उनसे तो बात होता ही है, जो नहीं होता है, जो नहीं हुआ है इस बार, वो लोग आ रहे हैं, अभी से ही तैयारी चालू किए हैं। अब तो पहले था 3 अटेम्प्ट ही देना, 5 अटेम्प्ट कर दिया। तो इस बार भी बोले थे कि 1000 जो सीट आया है 1 to 5 वाला भर दीजिए। तो और कुछ विद्यार्थी जो बीएड वाले थे वो भी इस बार जो बैठ रहे हैं, तो इस बार जरूर आप लोग आइएगा, उस समय बताएंगे कि यहाँ से कितना रिजल्ट हुआ है। कोशिश रहेगा कि सबका रिजल्ट हो। क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम का मतलब तैयारी कर रहे हैं? जैसे यहाँ बीपीएससी का तैयारी होता है, इसके अलावा दरोगा, जैसे अभी जो बैच अब देखे वो बिहार एसएससी बैच था, तो यहाँ सभी प्रकार के जनरल कंपटीशन का तैयारी यहाँ पे होता है। तो कितने शिक्षक के द्वारा मतलब कि किया जाता है? जैसे जीके जीएस का तो सब विषय हम लेते हैं, इसके अलावा जैसे ये हुआ मेरा, जैसे ये हुआ स्टैटिक, तो ऐसे एक पेज स्टैटिक का डेली दिया जाता है जो बच्चा को करना होता है। इसमें 2D पॉइंट होता है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा करेंट करवाते हैं, और जीके जीएस का सभी चीज हम खुद से करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास मैथ्स का और रीजनिंग का सबका टीचर अलग अलग से आता है। एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ाते हैं कि जो बाजार में जो उपलब्ध है बुक उसके द्वारा पढ़ाते हैं? देखिए, एनसीईआरटी आधारित पढ़ाते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी होता है उसका निचोड़ जो होता है, जो अपने भाषा में, जो साधारण भाषा में जो पढ़ाया जाता है, जो बच्चा को डायरेक्ट समझ में आए, एकदम 2D पॉइंट ही नहीं, पूरा एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाता है। सब कुछ मैच करता है, लेकिन पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाजार से बुक लेके पढ़ते हैं, बिना गुरु के शिक्षा नहीं हो सकता है। ऐसे बच्चे से आप क्या मतलब सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी बोला जाता है,
लेकिन मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी में बच्चा को पता नहीं चलता ना कि कैसे पढ़ना है। बस टीचर एक मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, और टीचर उसके बारे में समझ देते हैं। तो बच्चा सेल्फ स्टडी करके हो सकता है 4 साल में रिजल्ट ले, टीचर के माध्यम से वो 2 साल में रिजल्ट ले। करना बच्चा को ही है, लेकिन टीचर क्या करता है कि उसको शॉर्ट कर देता है समय, और बताता है कि कैसे कैसे पढ़ा जाए, किसका वेटेज कितना अधिक है उस प्रकार से काम किया जाता है। किसका वेटेज कितना अधिक है उस पर ज्यादा फोकस करवाता है टीचर। यही होता है कि बहुत से ऐसे हैं कि वो परिवार से कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो उनको पैसे नहीं हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उसी के लिए क्या सुविधाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वैसा कोई गरीब बच्चा है उसके लिए जैसे 10 मार्च को फ्री बैच आता है। प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को जन्मदिन पे फ्री बैच आता है। इसके अलावा भी हर बैच में अभी भी 10 ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी तरह से कमजोर हैं, उसको पढ़ाया भी जाता है, किताब भी दिया जाता है, क्वेश्चन वगैरह फ्री में भी दिया जाता है। इसके अलावा उसको जैसे और कोई चीज का जो है फॉर्म भरने के लिए वहां तक भी पैसा यहाँ से दिया जाता है। RS एकेडमी बच्चों के बारे में सोचता है। तो ये सोच आप कब से आए कि मतलब इस तरह का बच्चे को मतलब कि जो है उसके भविष्य के मतलब कि बनाए और बच्चे को सर्विस में जाए, अधिक से अधिक बच्चे को सर्विस में, तो ये सोच कब से आई है? देखिए, मेरा संविधान भी DPSP है। मेरे संविधान में भी DPSP भाग 4 में है, जिसमें है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है। हम भी चाहते हैं कि मेरे माध्यम से ही जितना विद्यार्थी हो उसका कल्याण हो, उसका परिवार आगे बढ़े। शिक्षा ही ऐसा है जो देश को बदल सकता है।